Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss exercise 8a question number 2 and question number 4. अगर क्वेश्चन 2 है आपके पास प्लीज आप थोड़ी फोकस इधर करके बैठिएगा, जिसको अगर नजर नहीं आ रहा तो आप एक साइड पे आ जाए. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 259 meter 259 square and its length is 18.5 centimeter. Find its breadth. आपने इसकी बेटा breadth फाइंड आउट करनी है. अब आप देखिएगा यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. अभी पहले पूरा क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आपने इसको नोट करना है, ठीक है. अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. इसमें मैंने दो पार्ट बना दिए. गिवन दैट ये आपके पास है जी जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है बेटा वो आपको गिवन है 259, ठीक है. अभी मैं यूनिट यूज नहीं कर रहा. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है जी? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है जी. लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ जो है तो इसको ब्रेड्थ भी कहते हैं. वो बेटा आपके पास हो गया इसका फॉर्मूला. अब इस क्वेश्चन में देखिएगा लेंथ उसने आपको पहले से दे दी है, दैट इज 18.5, लेकिन ब्रेड्थ जो है वो यू हैव टू फाइंड आउट. अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहीं पे ये ब्रेड्थ भी यूज करते हैं, कहीं पे ब्रेड्थ भी यूज करते हैं, लेकिन कहीं पे अगर आप बोथ यूज करें तो ब्रेड्थ यूज कर लिया करें. बाद कुछ बच्चे जो है जब ब्रेड्थ लिखते हैं या बी लिखते हैं या 6 लिखते हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक हो गया. तो जरा ख्याल से आपने रखना है. अब मैं यहाँ पे लिखेंगे ब्रेड्थ यूज कर रहे हैं तो मैं भी यहाँ पे ब्रेड्थ का वर्ड यूज कर लेता हूँ. ये ब्रेड्थ इज इक्वल टू 259. अब देखिए बेटा हमने ब्रेड्थ निकालनी है तो 18.5 को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से मल्टीप्लाई हुआ है, इधर से भी दोनों तरफ से उसको क्या कर देंगे बेटा डिवाइड करेंगे. तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 259 अपॉन 18.5. अब यहाँ पे एक समझिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर अगर अलाउड है तो बंदा कैलकुलेटर से उसको सॉल्व कर सकते हैं. नॉर्मली आपके लेवल पे जो होता है वो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको जरा समझ लीजिएगा. मैं यहाँ भी प्लीज कर लेता हूँ. देखिए ये डेसिमल है बेटा, इसको जब आप डेसिमल को रिमूव करेंगे तो इसका 10 ऊपर आ जाएगा. 10 क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा. और नीचे क्या बचेगा आपका 185 हो जाएगा, यानी डेसिमल रिमूव हो जाएगा. तो जो डेसिमल की वैल्यू जब रिमूव हो जाती है तो नॉर्मली डेसिमल जब रिमूव होता है तो हम वैल्यू को नीचे लिखते हैं, लेकिन जब नीचे से फ्रैक्शन में है तो नीचे डिवाइड होगा वही 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी. 1/10 मतलब है 10 हो जाएगा. अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए. अब इसको वर्किंग आपने बेटा यहाँ पे कर लेना है 2590 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे जी? 185 से. अब देखें 185 1 का क्या आ जाएगा? 185 यहाँ पे 4 बचेगा, 15 में से 8 गए 7 और यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा. फिर ये 0 को आप रिमूव करेंगे नीचे आ जाएगा. उसके बाद इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. 4 5 22 आ जाएगा बेटा. 4 8 आपका 32 में 12 करेंगे 34 हो जाएगा. 3 4 1 4 और 7 आ जाएगा 37. इसका मतलब है ओवरऑल आपके पास टोटल कितना बन गया बेटा? 14 सेंटीमीटर. ये आपकी क्या आ जाएगी बेटा? ब्रेड्थ जो है वो आपकी 14 सेंटीमीटर इसका आंसर. आज बेटा क्लियर है बात? ठीक है. अब आ जाए इसका सेकंड पार्ट. पेरीमीटर का मतलब होता है कि एडिंग बाउंड्री, जो बाउंड्री की लेंथ है या बाउंड्री लेंथ आप कह सकते हैं, उसको हमने ऐड करना होगा. अब क्योंकि बात रेक्टेंगल की हो रही है पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि रेक्टेंगल में बेटा ये एक लेंथ है और ये क्या है? ब्रेड्थ है. तो बेसिकली क्या होता है? लेंथ भी 2 होती है और ब्रेड्थ भी क्या होती है? 2 होती है. ये कॉन्सेप्ट आपने लर्न करना. अब हम लिखने जा रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट करना है. तो आप देखें उसने आपको लेंथ पहले से दी हुई थी और ब्रेड्थ हमने अब 14 फाइंड आउट कर ली. अब इसका मतलब इसको 2 तरीके से मैं लिख रहा हूँ कि आप इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास वैसे मैंने जिस तरह बाउंड करा था कि यहाँ पे 2 दफ़ा बेटा लेंथ दी हुई है और 2 दफ़ा क्या दी हुई है? ब्रेड्थ दी हुई है, ठीक है जी. तो जिसको ये बात समझ आ जाए इस तरह आप ऐड कर देंगे. दूसरा तरीका ये भी है कि 2 दफ़ा लेंथ है
2 दफ़ा ब्रेड्थ है, तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अगर इसको ये फॉर्मूला याद हो वो फॉर्मूला याद यूज़ कर लें, लेकिन अगर फॉर्मूला ध्यान में नहीं आ रहा तो इसका कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है कि 2 दफ़ा लेंथ ऐड कर दें, 2 दफ़ा ब्रेड्थ ऐड करें, आंसर सेम आ जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, 2 हो गया, लेंथ आपके पास बेटा गिवन आपके पास है वो है जी 18.5 और ब्रेड्थ अभी हमने निकाल लिया है 40। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर आ रहा है जी 4 और 8 12 हो जाएगा जी, ये 32.5। फिर जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 5 to the 10 1 आ जाएगा, 2 to the 4 और 1 5, 2 3 the 6 आ जाएगा। तो 65.0 लिख दें या 65 सिंपल लिख सकते हैं सेंटीमीटर। इसका जो पेरीमीटर आपके पास आ जाएगा उसका आंसर ये आएगा, ठीक है। 65 भी कर सकते हैं क्योंकि अब इसमें लिखिएगा कि जब हम पेरीमीटर की बात करेंगे या लेंथ की बात करेंगे तो वहाँ पे सिंपल सेंटीमीटर यूज करेंगे। हाँ जी, क्लियर के बाद क्वेश्चन 4 दिखेगा, ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन 4 है उससे ज़रा थोड़ा सा समझने में ज़रा आपका ट्रिकी है, लेकिन इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें बेटा जो क्वेश्चन दिया हुआ है सारा ये बेसिकली रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसमें लेंथ आपको क्या दी हुई है आपके पास समझने के 21 है और विड्थ आपके पास क्या है 16। लेकिन उसने कहा है कि ये दरमियान का जो पोर्शन है जो 2 सेंटीमीटर का है वो शेडेड उसने कर दिया और बाकी ये दो शेडेड पोर्शन हैं ये बेटा क्या है अनशेडेड है। अब इस सवाल में उसने क्या कहा है, यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर एज वेल एज द एरिया ऑफ अनशेडेड, ठीक है। तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें बात कर लेते हैं, बाकी हम बेसिकली फार्मूला वही लगेगा जो हमने अभी पिछले सवाल में डिस्कस किया। देखिए सबसे पहले इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ये तो बेटा हो गया 21, ये तो कंप्लीट है। लेकिन जब आप इस पोर्शन को काटेंगे, ठीक है, जो आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है, तो उसका तरीका आप क्या कर रहे हैं कि देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा जब, ठीक है, ये मेरी बात समझ लेना प्लीज। तो क्या बनेगा जब आप 16 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये लेंथ भी 7 सेंटीमीटर बच गई, ये लेंथ भी 7 सेंटीमीटर बच गई, क्योंकि जो दरमियान वाली लेंथ है वो कितने है बेटा 2 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। अब हम पहले बात करते हैं कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पेरीमीटर ऑफ जो फर्स्ट पार्ट है पेरीमीटर ऑफ अनशेडेड। अब अनशेडेड में क्या क्या है पहले ये समझ लीजिए, देखिए प्लीज इसको समझना है, बाकी सवाल आसान है। अनशेडेड में पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा बाउंड्री वार, कि सबकी आपने बाउंड्रीज को सबकी लेंथ्स को आपने क्या करना है ऐड करना है। अब इसमें कौन कौन सी बाउंड्री आ रही है, एक ये आ रही है और ये अगर 21 है तो ये भी 21 है, बुक में 21 लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। बात क्लियर होगी। इसका मतलब मैं यूँ अगर लिखता जाऊँ साथ साथ कि अगर ये 21 है तो दूसरी भी 21 है, हो गया जी। उसके बाद देखिए ये 7 है तो ये भी क्या होगा 7 होगा, ये भी क्या होगा 7 होगा, ये भी क्या होगा 7 होगा। बात क्लियर होगी। इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है आपके पास 7 जो है बेसिकली यहाँ पे 4 टाइम्स आपके पास आ रहा है। हाँ जी बस में ये नहीं है, ठीक है। मतलब सिर्फ हमने अनशेडेड को देखना है क्योंकि हमने ये शेडेड वाला जो पोर्शन है वो हमने यहाँ से निकाल दिया, ठीक हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनको अगर ऐड करते हैं तो ये बनता है बेटा 42 और ये 7 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 28। तो अगर हम इसको ऐड कर देंगे 8 + 2 10 आ जाएगा 66, ये 70 आ जाएगा। तो ये 70 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ओवरऑल ये पेरीमीटर बन गया अनशेडेड का। हाँ जी क्लियर होगी बात ये, ठीक है। इसका मेथड कुछ और भी हो सकता है समझाने के लिए, कोई गलत चीज़ है। अब इसका हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, एरिया ऑफ अनशेडेड, ठीक है बेटा। अब इसको मैं यूं सॉल्व कर रहा हूँ, एरिया ऑफ अनशेडेड को यूं कर रहा हूँ। देखिए इसमें पूरे रेक्टेंगल को देखें, मैं यूं लिख रहा हूँ इसको आसान करने के लिए कि एरिया ऑफ लार्जर, इसमें कर लेते हैं अनशेडेड एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, या जो यूं कर लेते हैं, ठीक है जी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब आप चलें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, या होल रेक्टेंगल का मैं बाल इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है और ये भी
रेक्टेंगल माइनस कर लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड, जो शेडेड वाला रेक्टेंगल है उसको हम क्या कर देते हैं माइनस। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और इधर भी वही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो होल रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 21 है बेटा, ब्रेड्थ वहां पे 16 है, और जो ये शेडेड वाला पोर्शन आपके पास आ रहा है इसकी जो लेंथ है वो तो आपके पास 21 ही है, ठीक है, लेकिन उसकी जो ब्रेड्थ बन रही है वो कितनी बन रही है बेटा, 2 बन रही है। हाँ जी, बात समझ आई। अब इसको पॉइंट को जरा इसको दोबारा क्लियर कर लीजिएगा। क्या किया हमने, फुल रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। फुल रेक्टेंगल में आपके पास जो है, फुल रेक्टेंगल में हमारे पास 21 होगा और यहाँ पे क्या होगा 16 होगा, ठीक है। उसके बाद जो दरमियान का पोर्शन जो कट रहा है फॉर एग्जांपल यूँ समझ अगर मैं यहाँ से ऐसे यूँ कर दूँ थोड़ा सा तो आपको लगेगा कि हमने इसको क्या कर दिया है, एक काट दिया, ठीक है जी, अलग कर दिया। तो वो जो अनशेडेड करना है तो उसके लिए बन रहा है ये लेंथ 21 ही आ रही है और ये कितना बन रही है बेटा, 2 बन रही है। अब जस्ट आप इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, कि जब आप 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 1 16 1 कैरी आ जाएगा, 16 2 32 और 133 हो जाएगा, और माइनस ये करेंगे 42, और जब आपने इसमें से माइनस करना है 6 में से 4 के 2 गए 4, यहाँ पे 13 में से 4 करेंगे 19, ये 295 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेकिन जहाँ पे लेंथ होती है या जहाँ पे पेरीमीटर होगा वहाँ पे आपने जो स्केल है यूनिट है वो सेंटीमीटर लगाना है, और जहाँ पे एरिया होगा वहाँ पे क्या लगाना है बेटा, आपने 294 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है। तो ये आपके पास बेटा एरिया ऑफ अनशेडेड आपके पास ये आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है बेटा।